क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? महीना शुरू होते ही सैलरी आती है और 2 हफ्ते बीतते ही हम कैलेंडर देखने लगते हैं कि कब अगला महीना आएगा और सैलरी मिलेगी। हम सब सुबह उठते हैं, भीड़ में निकलते हैं और दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को थके हारे घर लौटते हैं। पर जब रात को सोते समय एक सवाल दिमाग में जरूर घूमता है, क्या मेरी पूरी जिंदगी बस इसी भागदौड़ में निकल जाएगी? बिल गेट्स, द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, the problems and you show them the solution. मार्क जुकरबर्ग, को-फाउंडर ऑफ फेसबुक, गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप, My first bold decision. एलोन मस्क, फाउंडर ऑफ टेस्ला। Yeah. Ask myself that frequently. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोचोगे कि हाँ, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और आज के वर्तमान समय में डोमिनेट कर रहे हैं। पर लेकिन और एक चीज है जो इन अमीर लोगों में कॉमन है, ये सब लोग अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल है जिस ट्रैप में आप दिन ब दिन फंसते चले जा रहे हो। और आप क्या कर रहे हो? शायद किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, टाइम पर असाइनमेंट दे रहे हो, 90% अटेंडेंस दे रहे हो, ना चाहते हुए भी हर बुक को घूरे जा रहे हो और हर रूल को फॉलो कर रहे हो, इसी उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलेंगे तो तुम्हारे पास एक डिग्री होगी और आप एक अच्छी नौकरी करेंगे। उसके बाद आप अपने लिए एक बड़ा घर बनाओगे, एक महंगी गाड़ी खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और पैसे कमाते रहोगे। लेकिन आज रियलिटी क्या है? 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली आप एक डिग्री ले लेते हो, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलती। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप ना जाने कितने इंटरव्यू देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग भी आपका मजाक बनाने लगते हैं। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग इतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो। आप खुद को कमरे में बंद कर रो कर भगवान से बस एक ही उम्मीद करते हो कि भगवान बस एक नौकरी दिला दो। धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक नौकरी मिल जाती है, पर उसकी सैलरी बहुत कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो? वो नौकरी आप करने लगते हो। इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे जमा कर एक घर ले सको, तो आप होम लोन ले लेते हो। अब घर है तो एक कार भी होना चाहिए, तो आप लोन पर एक कार भी ले लेते हो, अनजाने में ही सही। बट अब आपने खुद को चारों तरफ से बांध लिया है। आपको हर वक्त ये चिंता सताएगी कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि मैं घर के खर्चे कैसे मैनेज करूंगा। होम लोन की ईएमआई है, कार लोन की ईएमआई है, बच्चों की स्कूल फीस है। धीरे धीरे आप खुद के सपने को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप जॉब में जाते हो, फिर घर आते हो, फिर चाहे वो काम आपको पसंद हो या ना हो। फिर एक दिन ऐसा आता है आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगती है और एक दिन आप बूढ़े हो जाते हो। मुझे पता है आप मेहनत में कमी नहीं कर रहे, पर शायद हम वही पुरानी गलती दोहरा रहे हैं जो हमारे पापा ने और बुजुर्गों ने की। जीवन का वो सच्चाई जिसे सब जानते हैं लेकिन आप नहीं, इसीलिए आप गरीब हो। आज मैं आपको वो कड़वी सच्चाई दिखाऊंगा जो शायद थोड़ी चुभे, पर आपको इस गरीबी से निकलने का रास्ता यही सच्चाई दिखाएगी। अब सबसे पहली सच्चाई वह है जो आपको अमीर बनने से हमेशा के लिए रोक देती है। वह है द सैलरी ट्रैप। आज 99% लोग सैलरी के पीछे भाग रही है। सुनने में सैलरी बहुत अच्छा लगता है ना? हर महीने फिक्स डेट पर जब मोबाइल पर सैलरी क्रेडिटेड का मैसेज आता है तो वह जो 5 मिनट की खुशी मिलती है वही असल में आपके गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि सैलरी एक ऐसी रिश्वत है
जो हमें हमारे सपनों को भुलाने के लिए दी जाती है। आपको मेरी बातें उटपटांग लग रही होगी ना? तो चलिए इसका गणित समझते हैं। जब भी आप नौकरी करते हैं ना, तो आप पैसे नहीं कमा रहे होते हैं, आप अपना वक्त बेच रहे हैं, जिसके बदले वो आपको सैलरी दे रहा है। मान लीजिए आप दिन के 9 घंटे काम करते हैं और महीने के 50,000 कमाते हैं। इसका मतलब है कि आपके 1 घंटे की कीमत फिक्स हो गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका वक्त लिमिटेड है। आप ओवर टाइम भी कर लो तो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे ही काम कर सकोगे। इसका सीधा मतलब है कि आपकी इनकम की भी एक लिमिट लग चुकी है। और शायद यही गलती आपके पापा और दादाजी ने भी की। सैलरी उठाते रहो, काम करते रहो, बस उन्होंने कभी आगे की सोची ही नहीं। कोई इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, कुछ नहीं। और आपको क्या मिला? घंटा। देखो, मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी एक गरीब परिवार का ही हूँ, मुझे भी नौकरी की सख्त जरूरत है। पर लेकिन मैं या आप सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं बैठ सकते। नौकरी के साथ साथ फ्यूचर, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देना होगा, जिससे कभी मेरी नौकरी ना भी रहे तो फिर भी मेरा बिजनेस मुझे हर दिन पैसा देता रहे और मेरा और आपका फ्यूचर सेफ रहे और वेल्दी रहे। दोस्तों, अब आते हैं उस सच्चाई पर जिसकी वजह से हम और आप मेहनत तो करते हैं पर हमारा बैंक बैलेंस हमेशा खाली ही रहता है, और वो है एसेट्स वर्सेस लिएबिलिटीज के बीच का फर्क नहीं समझना। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में इसे एक लाइन में समझाया है, और वही बात आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लिएबिलिटी और एसेट्स क्या है? लिएबिलिटी वो हर चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, और एसेट्स वो हर चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लिएबिलिटी में मान लो आपने एक नया चमचमाता गाड़ी खरीदी। अब आपको लग रहा होगा कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन रियलिटी में ये एक लिएबिलिटी है, क्योंकि ये हर महीने आपके जेब से ईएमआई, पेट्रोल, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का पैसा निकालती रहेगी। अब वहीं एसेट में वो हर चीज है, जैसे स्टॉक जहाँ से लाभ आता है, कोई घर हो जहाँ से रेंट के पैसे आता है, या फिर कोई यूट्यूब चैनल हो जो आपके सोने के बाद भी आपके लिए पैसे कमा रहा हो। अमीर लोग जैसे अंबानी, अडानी, एलन मस्क, वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले एसेट बनाते हैं। जब उनका एसेट इतना पैसा देने लगता है जिससे उसका खर्चा निकल जाए, तब वो उस एक्स्ट्रा पैसे से लग्जरियस लाइफ बिताते हैं। अब आप बताइए, यह बातें आज तक आपको किसी ने बताया या स्कूल में सिखाया? नहीं। अब आप अपने चारों तरफ देखिए और खुद से पूछिए, कितनी चीजें ऐसी हैं जो आपके जेब में पैसे डाल रही है और कितनी ऐसी है जो हर महीने आपके जेब से पैसे निकाल रही है? जवाब आपको खुद मिल जाएगा कि आप गरीब क्यों हैं और क्यों होते जा रहे हैं।